नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग एपी पढ़ रहे हैं। एपी का सीरीज चल रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे सीडी के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीडी के बारे में। अब नया टर्म लग रहा होगा, नहीं ना। 10 का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सीडी का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस। सीडी का क्या अर्थ होता है? कॉमन डिफरेंस। सीडी का क्या अर्थ होता है? कॉमन डिफरेंस। सीडी का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे कहेंगे? पहली बात सीक्वेंस, तो सीक्वेंस 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? सीक्वेंस में है। ये सब क्या है? सीक्वेंस में। आप अगर मेरा पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये सब क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है। टर्म्स कौन है? 1 क्या है? 1 आपका फर्स्ट टर्म हो गया। 3 क्या हो गया? सेकेंड टर्म। 5 क्या हो गया? थर्ड टर्म। 7 क्या हो गया? फोर्थ टर्म। 9 क्या हो गया? फिफ्थ टर्म। ये सब हम लोग जाने। बट एक्चुअली में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या होते हैं कॉमन डिफरेंस, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो ये +2 का गैप है ना, यही कॉमन डिफरेंस हो गया। जो ये +2 का गैप है, यही क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कैसे कैसे बताते हैं? देखिए, कॉमन डिफरेंस वो होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल आप 1 3 5 7 9 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली सी बात, हम लोग सेकंड टर्म को इवॉल्व करेंगे। तो सेकंड टर्म को इवॉल्व करेंगे यानी उसको देखेंगे, तो हम देखेंगे कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो आंसर हमारा क्या आया? 2। फिर उसके अगला टर्म को देखेंगे और उसके एक पीछे का टर्म देखेंगे। एक ही पीछे का देखना है, 2 पीछे नहीं जाना है, तो ये भी 2। फिर उसके अगला देखेंगे 7, उसके पीछे का टर्म 5, तो उसको देखेंगे तो ये भी 2। फिर उसके अगला 9, उसके पीछे का 7, तो ये भी 2। ये जो हमारा 2 आया, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सीधा सा अर्थ समझना है, अगर कोई भी सीक्वेंस फिक्स्ड पोजीशन में डिफिनिट ऑर्डर में कुछ रूल के हिसाब से वो वर्क नहीं करता है, तो सीधा सा हम लोग बात जानेंगे कि वो एपी में नहीं है या वो सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि सीक्वेंस का अर्थ ही होता है डिफिनिट ऑर्डर में काम करना, कुछ रूल के हिसाब से काम करना। वो फिक्स्ड पोजीशन पर डिफाइन रहते हैं। फिक्स्ड पोजीशन यानी जो हर एक के बीच में 2 का ही गैप होगा तो होगा, आगे का भी जो नंबर आएगा वो सब 2 का गैप से ही काम करेगा। यही कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कोई भी एपी, कहा कि वो एपी तो वो होगा ही नहीं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम ना हो। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ही एपी होगा। तो आप अगर यदि मान लीजिए कि अगर कोई आपको दिया हुआ क्वेश्चन रहे कि ये एपी में है कि नहीं, तो आप सिंपली से उसका कॉमन डिफरेंस चेक करें। अगर उसका कॉमन डिफरेंस में हर एक जगह डिफिनिट ऑर्डर में है, फिक्स्ड पोजीशन में है, तो सिंपल सा बात हम लोग बोल रहे हैं कि वो कॉमन डिफरेंस है, यानी वो एपी है। मान लीजिए जैसे कि 3 7 11 15 19 डॉट 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 करके है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में +4 का गैप है, ये दोनों के बीच में +4 का गैप है, ये दोनों के बीच में +4 का गैप है, ये दोनों के बीच में +4 का गैप है। जैसे कि आप हम देख सकते हैं 7 - 3 करेंगे तो +4 आएगा, ठीक है। 11 - 7 करेंगे तो 4 का आएगा गैप। 15 - 11 करेंगे तो 4 का गैप आएगा। 19 - 15 करेंगे तो 4 का गैप आएगा। ये जो हमारा 4 का गैप है, यही हमारा एपी डिटरमाइन करेगा कि वो एपी में है कि नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर ये हमारा दोनों नंबर के बीच में गैप हमारा सेम आते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं, फिक्स्ड आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, तो हमारा जो दिया हुआ नंबर्स हैं वो सीक्वेंस में भी है और एपी में भी है। सीक्वेंस में भी है और एपी में भी है। एपी का अर्थ होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही हमारा एपी है, यानी यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस से ज़्यादा हम लोग को ये नहीं होना है कि गलती कहाँ पर हो रही है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी मान लीजिए चेक करने के लिए दिया जाए कि 5 7 11 15 15 हो गया, फिर 17 दे दिया, तो अब सिंपली सा देखिए कि एपी में है कि नहीं। तो 5 और 7 के बीच में आप देखें तो +2 का गैप है।
7 और 11 के बीच में +2 का है। 11 और 50 में 7 और 11 के बीच में 4 का गैप है। 11 और 15 के बीच में 4 का गैप है। 15 और 17 के बीच में 2 का गैप है। तो अब देख रहे हैं कि पहला 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप। तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। अगर ये हमारा सब 4 रहता या सब 2 रहता तो यही हमारा एपी में होता, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। अगर हमारा सीक्वेंस में ही नंबर नहीं होगा, अरेंजमेंट ही सही नहीं होगा, तो वो एपी में भी नहीं होगा। तो एपी अगर देखना है, चेक करना है कि एपी में है कि नहीं नंबर, तो सिंपली सब पहला हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। दूसरी हम लोग देखेंगे कि वो सीक्वेंस में है कि नहीं है। ठीक है, ये सब हम चेक करेंगे। आप लोग जानते होंगे 1 क्या हो गया फर्स्ट टर्म, 3 क्या हो गया सेकंड टर्म, 5 क्या हो गया थर्ड टर्म, 7 क्या हो गया फोर्थ टर्म, 9 क्या हो गया फिफ्थ टर्म। यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। और ये चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी कहते हैं। आगे आप लोग क्या पढ़ेंगे? आगे आप लोग जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना से ज़्यादा कोई भी मैथ का बुक में कंसेप्ट नहीं देगा, ये बहुत इनफ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए क्या होता है, A+AD क्या होता है, A+2D क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर ये फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो निश्चिंत रहें, आपका जो बोर्ड है अच्छे से जाएगा अगर आप लोग इसको फॉलो करें तो। ठीक है, तो बस इतना ही। आगे आप और वीडियो मेरा देखते रहें। धन्यवाद।